नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद के बयान से प्रदेश के कई शहरों में बवाल हो रहा है। यति नरसिंहानंद 3 दिन से मंदिर में नहीं है, वह इस समय कहां है, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई थी, जबकि पुलिस अधिकारी इससे मना कर रहे हैं। वहीं डासना में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ मुरादाबाद के मुस्लिम समाज में इस बयान को लेकर आक्रोश है। बयान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नरसिंहानंद की गिरफ्तारी करने और एनएसए लगाने की मांग की गई। आरोप लगाया गया है कि यति नरसिंहानंद आए दिन इस्लाम धर्म के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। उसके बयानों के पीछे की मंशा जानने के लिए सीबीआई जांच कराई जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इतना ज्यादा बवाल क्यों आखिर मचा हुआ है? क्योंकि इन लोगों को बवाल करने में मजा आता है। अगर नरसिंहानंद ने कुछ बोला, टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने कहा कि किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भले ही ये जो बवाल कर रहे हैं वो जिस आधार पर बवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर नरसिंहानंद ने बयान दिया तो कह रहे हो कि एनएसए लगाया जाए। चलो, ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट कचहरी का काम है कि उनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कौन से मामले में एफआईआर दर्ज करनी है, वो आप जाकर थानों में एफआईआर दर्ज करो। ये दर्ज तो हो रहा है, अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। तो जब कार्रवाई हो रही है तो अब सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए उनके माइंड मैपिंग के लिए। कभी इन लोगों ने कहा कि जाकिर नायक की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए उसके माइंड मैपिंग को लेकर। कभी इन लोगों ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि खुलेआम चैलेंज करता है हिंदुओं को, उसके भी माइंड मैपिंग के लिए होना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी कि उसके दिमाग में क्या चलता है, आखिरकार क्या सोचता है हिंदुओं के बारे में। ये इतने जो मदरसों में पनप रहे, ये जिहादी फैक्ट्री जो चलाया जा रहा है और वहाँ से निकले हुए लोग ये सीधे तौर पर गजवाए हिंद की बात करते हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं होनी चाहिए? या फिर ये जो मौलाना तौकीर, ये जो मदनी, ऐसे कई नाम हैं जो हमेशा से हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, भड़काता है और फिर उसके साथ साथ इस्लाम के लिए जो ये कन्वर्जन रैकेट चलाता है, उसमें तो इन लोगों ने कभी सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं की। ये भी प्रदर्शन करते कि देखो हम लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम जैसे कुछ मौलाना मौलवी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो इन लोगों को साबित करना होगा कि तुम केवल धर्म के साथ हो या धर्म और राष्ट्र के साथ हो, क्योंकि राष्ट्र और धर्म हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो राजनीति बिना धर्म के, राज्य बिना धर्म के नहीं हो सकता, धर्म विहीन राष्ट्र नहीं हो सकता। धर्म उसमें जरूरी है नैतिकता के लिए। वो केवल और केवल कानूनी स्तर पर शासन नहीं चलाया जा सकता। किसी के घर में जाकर नहीं देखा जा सकता कि वहां शराब पी के अपनी पत्नी को पीट रहा है कि नहीं पीट रहा है। वो कंप्लेन होगा तभी कार्रवाई होगी, लेकिन इसके लिए एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की होती है कि अगर आपके आसपास कोई गलत हो रहा है तो मोरालिटी के आधार पर उसे बताने की, समझाने की कोशिश करें, उसे रोकने की कोशिश करें और जब न रुक सके तो कानून का सहारा लें। हर घर में, हर जगह पर पुलिस खड़ी नहीं रह सकती। तो इसलिए जो अभी विवाद हुआ है वो विवाद पैदा कैसे हुआ और पैदा होने के बाद सरकार ने क्या किया और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तीनों को देखना पड़ेगा, तभी ये पता चलेगा कि कौन से विवाद में कैसे स्थिति इरकी होती है और जो हिंदुओं के खिलाफ बोला जाता है उसमें क्या स्थिति होती है। मान लेते हैं, एक बयान आया था उदयनिधि स्टालिन का, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने जो बातें कही वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था, बर्दाश्त के लायक नहीं था। उदयनिधि स्टालिन कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, बड़ा अभिनेता रहा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिर एमके स्टालिन का बेटा है। अब डिप्टी सीएम बना दिया गया, ये प्रमोशन मिला है,
बाप की विरासत तो उसी को संभालना है। लेकिन उसने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेंगू मलेरिया की तरह है, इसमें इतनी असमानता है, इतनी परेशानियां हैं, तो इसे खत्म करना ही एक उपाय है। मतलब उसके दिमाग में तो ये चल रहा है कि सनातन धर्म को खत्म करना एक उपाय है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने उसके खिलाफ याचिका दायर की, कानून का सहारा लिया। ऐसा नहीं है कि पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया या फिर देश के हर कोने में प्रदर्शन, हंगामा, हिंसा फैला जाने लगा, या तमिलनाडु के जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो सारे के सारे स्टालिन के घर के सामने जाकर प्रदर्शन करने लगे। कोई हिंसक घटनाएं हुई? हाँ, कानूनी तरीके से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, हाई कोर्ट से भी उसे नोटिस मिला, और अभी वो कानूनी तरीके से इस मामले से बाहर नहीं आया है। ये वैमनस्यता पैदा करने वाले आरोप उसके ऊपर है कि समाज में वैमनस्यता पैदा करते हो, इससे अराजकता, दंगा पैदा हो सकता है। अब उसी तरीके से एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं। एक एक करके अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में हर रोज, एक दो दिन की बात नहीं है, हर रोज ऐसी खबरें आती है। एक हिंदू लड़की की हत्या कर दिया, कैसे? उसे जाल में पहले फंसाया गया, क्योंकि वो मुसलमान है लड़का, तो पहले उसने अपना नाम बदला, नाम बदल के पहचान छिपाई, और फिर उस लड़की के साथ शादी तक कर लिया, फिर उसकी पहचान जाहिर हुई। हो सकता है कई ऐसे मामले आते हैं जिसको लव जिहाद कहता है। पूरे महाराष्ट्र में ये जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मामले हमारे पास हैं, तो क्या महाराष्ट्र के सारे हिंदू सड़कों पर उतर गए और सारे मुसलमान के मस्जिदों के सामने प्रदर्शन करने लगे? ये इनकी आदत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को वॉकआउट करने के लिए कहा, संसद से बाहर चले गए, वो वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ये सारे लोग उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर पहुंच गए। भाई, ये मुंबई के अंदर अगर किसी पार्टी विशेष ने इस बिल के खिलाफ या समर्थन में जाने के बदले बीच का रास्ता अपनाया है, तो तुम उसके दरवाजे पर पहुंच जाओगे कि हमने वोट दिया है तो तुम्हें हमें समर्थन करना पड़ेगा। ये एक एक उदाहरण है, एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिसमें अगर ये लोग कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक कई रिपोर्ट सामने आई है कि मूक, बधिर, ऐसे अपंगों को भी आप इस्लाम में ला रहे हो, कन्वर्ट करवा रहे हो पैसे देकर, प्रलोभन देकर। कानून बना, एंटी कन्वर्जन एक्ट आया। अब एंटी कन्वर्जन एक्ट आया तो कानून के तरीके से काम चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मुरादाबाद में, बरेली में या मुजफ्फरनगर में कोई ऐसी घटना सामने आई जिसमें ये देखा गया कि उसे ज़बरदस्ती या पैसे देकर किसी तरीके से कन्वर्ट करवाया गया है, वो मौलाना पकड़ा गया था जो पूरा रैकेट चलाता था, तो क्या सारे हिंदू उसके घर परिवार के सामने जाकर धरना देने लगे या फिर वहाँ पर जाकर उनकी हत्या करने की प्लानिंग करने लगे? लेकिन ये हिंदुओं के फितरत नहीं है, ये नहीं करते। ये सामान्य तरीके से देश और कानून दोनों के बीच अपने धर्म के साथ जीते हैं। लेकिन इन लोगों का नेचर देखिए, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करते, पूरी दुनिया में जहां भी इस्लामिक स्टेट है, यानी कि पूर्ण तरीके से ये मुसलमानों का राज है, शरिया कानून लागू है, वहां भी ये शांति से नहीं है। अगर पाकिस्तान इन लोगों ने बनाया हिंदुस्तान से तोड़कर, तो पाकिस्तान तो मुस्लिम स्टेट है, लेकिन क्या पाकिस्तान में शांति से है? हिंदुस्तान से कम बम विस्फोट पाकिस्तान में होता है। सिया सुन्नी का विवाद हर रोज देखा जाता है। ये जिस तरीके से वहां पर अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट करते करते मस्जिदों में बम विस्फोट करने लगे। सीरिया, वो कौन सा गैर इस्लामिक लोग वहां पर रहते हैं? सारे के सारे 90% अगर देखा जाए तो मुसलमान ही हैं। 10% बचे हुए लोग हैं जिसको पहले से ही इन लोगों ने भगा दिया, यहूदियों को वहां से भगा दिया, क्रिश्चियनों को भगा दिया। तो इन लोगों, वहां पर क्या चल रहा है? वहां भी ये आपस में ISIS बनाए हुए हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, काट रहे हैं एक दूसरे को। इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, हर जगह पर जहां प्रशासन पूरी तरीके से इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाए हुए है, यानी सऊदी अरब में ये लड़ नहीं सकते, हंगामा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इनको नकेल कसे हुए हैं।
अगर एक छोटे सी हरकत कर दिए, अगर वो भी नमाज के समय तुम बाहर सड़क पर घूमते हुए दिखाई पड़ गए तो 100 कोड़ा लगाएगा। इन लोगों की आदत यह है कि इसको पिटाई चुराई करके ही सुधारा जा सकता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसलिए अगर यति नरसिम्हानंद ने एक बयान दे दिया, टिप्पणी आई, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या योगी आदित्यनाथ ने उसका सपोर्ट किया कि नहीं नहीं ये हिंदू महंत है, ये कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है? उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की पूरी इजाजत दी। सीएम के तरफ से बयान आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है कि हम ऐसे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो क्या थाना वाला जाके पकड़ ले और उसके बाद वहीं से सजा दिला दिया जाए? जब तुम्हारा मामला आता है तो तुम कहते हो कोर्ट कचहरी से निपटारा होगा, अदालत जाना चाहिए। जब हिंदुओं का मामला आता है तो तुम कहते हो सड़क पर इसका समाधान होगा, और तुम प्रदर्शन करते हो, मंदिरों के सामने प्रदर्शन करने लगते हो। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक प्रेशर क्रिएट किया है, एक दबाव बनाया है, वो दबाव अब तक खत्म नहीं हुआ। थोड़ी चीजें बदली है, थोड़े परिवर्तन हुए हैं 2014 के बाद से, लेकिन दबाव वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। और ये कोशिश यही करता है राजनीति में, मीडिया में, या फिर वो हर संस्थान में जहां पर ये लगे कि इसकी स्थिति कमजोर होने वाली है, ये दबाव क्रिएट करना शुरू कर देता है। राजनीति में ऐसे ही दबाव बनाता रहा। अगर कांग्रेस थोड़े से रिलक्टेंट मोड में आई तो समाजवादी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, इधर उधर घूमने लगेंगे, कांग्रेस पीछे पीछे चलेगी, नेशनल पार्टी है, तो फिर मुस्लिम तुष्टीकरण इसका और बढ़ जाएगा। मीडिया में अगर इसके खिलाफ 2-4 खबरें छप गई तो उसके बाद हंगामा क्रिएट कर देगा कि देखो ये गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, ये योगी के इशारे पर काम कर रहा है। मीडिया वाले भी दबाव में आ जाते हैं और उसके बाद ये बैलेंस करने के चक्कर में मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हो जाती है। इसी तरीके से सड़क पर राजनीति करने की बात है, सड़क पर प्रेशर क्रिएट करने की बात है। ये सीए के खिलाफ ऐसा ही किया, पूरे देश में आंदोलन करना शुरू कर दिया। तुम लीगल फाइट लीगल तरीके से लड़ो, जबकि तुम्हारा मसला भी नहीं था। अब हंगामा शुरू कर दिए तो क्या सीए लागू नहीं हुआ? सीए फिर भी लागू हुआ। पिटाई चुराई तुम लोगों की हुई, तुम शांत हो गए। 10-20-50 लोग अभी भी जेल के अंदर हैं उस कॉन्स्पिरेसी में। दिल्ली में दंगा करवा दिया उसी मुद्दे पर 2020 में। यूपी में बड़े पैमाने पर ये लोग कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पता है कि अभी थोड़ा सा एक छोटा सा प्रदर्शन किए, 13 लोगों को योगी ने जाके जेल में डाल दिया। अब प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकलो, अगर सही सलामत हाथ पैर रखना चाहते हो तो शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करो, जिसके लिए यहाँ की कानून अनुमति देती है। इसलिए इन लोगों का जो इलाज है वो योगी के पास है। और अगर नरसिम्हानंद ने गलत किया है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, जैसे दूसरे लोगों को उसके लिए सजा मिलती है। अभी भी नुपुर शर्मा के खिलाफ इन लोगों ने इतना हंगामा किया, कोर्ट ने क्या कर लिया? नुपुर शर्मा को भी सजा मिल गई है। अगर तुमको सजा नहीं मिल सकती तुम्हारे इन हरकतों के लिए कि तुम कन्वर्जन रैकेट चलाओ, लव जिहाद चलाओ, तुम हत्या कर दो, सर तन से जुदा कर दो, और फिर जो ये ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं उसको अदालत सजा देके दिखाए, तो सजा जो देगी वो कानून के स्तर पर होगा। तुम्हारे कहने न कहने या प्रदर्शन करने, दबाव बनाने से हो सकता है कि कुछ जज प्रभावित हो जाएं, हो सकता है कि मीडिया वाले प्रभावित हो जाएं, अभी की सरकार प्रभावित नहीं होगी। और योगी आदित्यनाथ वैसे शख्स हैं जो कि इन बातों पर, इन प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई ध्यान ही नहीं रखते, चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ महंत नरसिम्हानंद के बयान से बवाल मचा हुआ है, मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन और विरोध के नाम पर आतंक मचाने वाले मुसलमानों पर सीएम योगी का हंटर तेजी से चल रहा है और एक के बाद एक पुलिस इनको दबोचने का काम कर रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।